आखिर क्यों लगाई पति पत्नी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से न्याय की गुहार? जी, आपका नाम? मेरा नाम छत्रपाल है। और क्या मामला है आपका ये? मामला यह है कि मैं टेलीफोन विभाग में 79 में कैजुअल लेबर में लगा था, जिसमें गड्ढे खोदते हैं, ऊपर खंभे पर चढ़ते हैं, सड़क तोड़ते हैं, हाथ में छाले पड़ जाते हैं। उस काम को करते हुए 15/5/1982 को एक स्कीम आई, नए पद आए आरएम के नाम का, जिसको रेगुलर मजदूर भी बोलते हैं। एक 61 लोगों की एक सूची बनाई गई और ये मांगा कि जिस पे जो भी प्रमाण पत्र हैं, चाहे वो एजुकेशन के हैं, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र है या रिकॉर्ड के हैं, तीनों को जमा करा दें, क्योंकि आपको आज से रेगुलर करने जा रहे हैं, रेगुलर की तनख्वाह मिलेगी। हम लोगों ने जमा करा दिए। मेरे पास भी एसटी का जाति प्रमाण पत्र था, जो गलत बना दिया था तहसीलदार ने। मेरी जाति अहिल्या लिखी हुई है पीछे, जो मूल जाति है अहिल्या उपजाति लिखी हुई है, गलती से उनने तहसीलदार ने बना दिया। मैं कम पढ़ा लिखा होने के नाते मैंने वो विभाग में जमा करा दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जमा कर लिया, जबकि 5 साल के अंदर ये पूरी जांच हो जानी चाहिए, विभाग ने नहीं कराई। 28 साल के बाद मेरी फर्जी कंप्लेंट के आधार पर उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट की जांच कराई। तहसीलदार ने बिना किसी कानून के, सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना करते हुए उन्होंने अपने स्तर से निरस्त कर दिया, जबकि वो कर नहीं सकते हैं। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट भेज दी हमारे विभाग को। डीजीएम साहब ने, जो जिनका विकास अग्रवाल नाम है, उन्होंने इंक्वायरी बैठा दी। इंक्वायरी में मुझे छोड़ दिया गया। जो चार्ज लगाया था वो प्रूफ नहीं कर सके। उसके बाद भी अपनी कलम की ताकत से उन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया 17/2/2014 को। तभी से मैं भटक रहा हूँ, न्याय मांग रहा हूँ। इनसे अधिकारियों से, मैंने सभी अधिकारियों से पूछा नीचे से दिल्ली तक, कि मुझे नोटिफिकेशन दे दो, कब आपने भर्ती की और किस आधार पर भर्ती की है। ये मेरा जो एक लेटर है, अपार्टमेंट लेटर विभाग ने दिया था, उसमें भी एसटी नहीं लिखा गया है, क्योंकि मैं सामान्य से भर्ती किया गया हूँ। और आरोप लगा दिया कि आप तो एसटी से भर्ती हो और आपको इसलिए निकाला गया है। तो मैं विभाग से ये चाहता हूँ कि सिद्ध करें वो, कैसे आपने मुझे एसटी मान लिया, जब आपने अपार्टमेंट लेटर में ही नहीं लिखा, तो एसटी हो कैसे जाऊँगा। जाति प्रमाण पत्र पे जो आरोप लगाया एसटी का, वो कैसे सिद्ध करेंगे? वो श्रीमान जी, मैंने बता दिया कि मेरी जो रिपोर्ट है पटवारी की, उनने अहिल्या जाति मेरी है और अहिल्या ही लिखी उन्होंने। ये तो गलती तहसीलदार की है, तहसीलदार से पूछा जाए, मैं गलती पर नहीं हूँ। केवल मेरी अगर गलती है मान सकते हैं। मैंने पहले कहा कि मैं कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मुझे ए और से का मालूम नहीं हुआ, मैंने जमा करा दिया। वो भी इनको 28 साल के बाद होश आया। 28 साल के बाद मेरी जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि 30 साल के बाद किसी को आप निकाल नहीं सकते। ये छोटे मोटे पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन नौकरी से नहीं निकाल सकते। तो आप क्या चाहते हैं आप? अब मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से निवेदन किया है, गुहार लगाई है कि 15/8/2024 तक यदि हमें न्याय नहीं मिलता है और जाति प्रमाण पत्र के झूठे आरोप लगा करके मुझे बाहर किया गया है, मैं जो मांग कर रहा हूं कि नोटिफिकेशन की कॉपी दे दी जाए और मेरे अपार्टमेंट लेटर में जो एसटी नहीं है, सामान्य से भर्ती हुआ हूं, इसको सिद्ध कर दे विभाग, तो मैं मान लूँगा। ये सिद्ध नहीं कर पा रहा है तो मुझे बहाल करते हुए इन तीनों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाए और जो मुझे प्रताड़ित किया गया है वो इनको किया जाए। विकास अग्रवाल, वर्तमान जीएम, और नरेश चंद डीजीएम सहारनपुर, सीजीएम मेरठ। नरेश चंद जो डीजीएम है, वो मुझे 5-10 बजे बुला लेते हैं डेली और 5 बजे भगा देते हैं। मुझे ये कहा था कि आप जीपीएफ के, छुट्टियों के और ये इंश्योरेंस का फार्म भर दो, एप्लीकेशन दे दो 6 महीना पहले, और मुझे तभी से परेशान कर रहे, बुला रहे हैं, सुविधा शुल्क मांग रहे थे, मैंने नहीं दिया, उन्होंने मेरा काम नहीं किया। तो मैं यही निवेदन करूंगा अंत में कि मेरी यदि जान बचानी है पति और पत्नी की, तो मुझे ये लेटर दिलवा जाए और मेरा पूरा भुगतान
कराया जाए, मुझे बहाल करते हुए इनके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप इस पे निर्दोष हैं ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल निर्दोष हूँ मैं 100%।